हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने +2 लेक्चरर का जो पेड कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है। अपनी जो हमारी इस यूट्यूब चैनल की एप्लीकेशन है जिसका नाम है आदिल सर सोशियोलॉजी। ठीक है, यूट्यूब का भी नाम है आप आदिल सर सोशियोलॉजी और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है उसका नाम भी आदिल सर सोशियोलॉजी है। ठीक है, तो उसके अलावा हम कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं इस सिलेबस में उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमने इससे पहले एमर्जेंस ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में इस यूट्यूब चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। अगर आप +2 लेक्चरर का पेड कोर्स जो ढूंढ रहे हैं जहां पे सब लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया है जहां हमने 10 से लेकर 12 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जहां हमने स्कोप समझा है, ऑरिजिन, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, और उसके बाद सोसाइटी पे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल वर्क्स, कम्युनिटी पे किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, एसोसिएशन, और कल हमने कंप्लीट वहां किया स्टेटस होता क्या है और स्टेटस के डिफरेंट टाइप्स और उसके रोल। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक अवेलेबल कर दूंगा। अगर आप +2 का पेड कोर्स लेना चाहते हैं जहां मैं खुद पढ़ाता हूं तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधे पहुंच जाएंगे +2 कोर्स पे जहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां +2 लेक्चरर अवेलेबल है कोर्स, तो उसको आप ले सकते हैं, जिसका फी हमने खाली 1000 रुपया रखा है, जहां हम वीडियोस प्लस नोट्स दोनों अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, जैसे ही हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या इसको समझते हैं, तो हम इसको समझने के लिए वही ट्रेडिशनल अप्रोच जो है अभी भी उसी को फॉलो करते हैं। सर क्यों फॉलो करते हैं? उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसमें यह प्रॉब्लम है, वहां खाली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस किए गए हैं। जहां भी आप जाओगे, जहां से भी आपने पढ़ा होगा, या कॉलेज से पढ़ा होगा या आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, तो वहां अभी भी वही ट्रेडिशनल अप्रोच है कि यहां से सिंथेटिक स्कूल, यहां से फार्मलिस्टिक स्कूल और यहां से सिंथेटिक स्कूल पढ़ाया जाता है। तो बाकी जो अदर पर्सपेक्टिव्स प्लस हुए सोशियोलॉजी में, जैसे जेंडर का पर्सपेक्टिव आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया, ठीक है, जो अभी हमारा रीसेंट थॉट चल रहा है क्लासिकल थॉट के बाद, तो उन चीज़ों को स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से फिर जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो वो नहीं निकलते हैं। जैसे नियो मार्क्सिस्ट हमारे आगे, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे, हॉर्खीमर, तो उसको नहीं पढ़ाया जाता, तो जिसकी वजह से जब आप फिर एग्जाम में बैठते हैं तो फिर आप कहते हैं सर ये कहाँ से आया? तो पिछली बार हॉर्खीमर और एडोर्न आए थे कल्चरल, जिन्होंने नियो मार्क्सिस्ट में कल्चरल मार्क्सिज्म पे काम किया, तो उनका पर्सपेक्टिव आया था कि उन्होंने सोशियोलॉजी के स्कोप को कैसे देखा। तो जब वो उनका क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन किसी को पता नहीं था, फिर बच्चों ने कहा सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं था। तो इसीलिए टॉपिक उसको मैं बार बार कहता हूँ, पहले आप अप्रोच सीखो कि पढ़ना कैसे है। जब आप वो सीखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो वहीं पे कवर हो जाता है। चलिए टॉपिक को स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, टू अंडरस्टैंड इट मोस्टली स्टूडेंट्स इवन स्कॉलर्स डू मिस्टेक। क्या मिस्टेक करते हैं? दे ओनली अंडरस्टैंड फार्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक स्कूल। वो इस चीज को समझ लेते हैं और कहते हैं हमारा टॉपिक हो गया एंड मूव ऑन करते हैं। ठीक है, दिस वाज ए क्लासिकल सोशियोलॉजी। ये फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में कहा कि सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ गए, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए, फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले आए, और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में फिर न्यू मार्क्सिस्ट वाले आए, फिर हमारे पेट्रियार्किस्ट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो आए जिन्होंने फेमिनिज्म को स्टडी किया, फिर उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया, डेरिडा आया, फोको आया। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे जो जिगमंड बहूमन है वो आए, तो उन्होंने सोशियोलॉजी को जो आज हमारे पास है
फोको ने सोशियोलॉजी के स्कोप को बहुत वाइड किया। आजकल हम मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में, तो स्कोप को इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी, आज हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है सोशियोलॉजी, ठीक है। आज हम इंटरडिसिप्लिनरी को पढ़ते हैं, जेंडर में पढ़ते हैं, सोशल वर्क में पढ़ते हैं, ठीक है। और आज सोशियोलॉजी वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करते हैं। तो प्रेजेंटली इसका स्कोप कितना वाइड है, तो हम क्या करते हैं, हम कन्फाइंड रहते हैं फॉर्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक स्कूल से, जिससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम्स में। तो इसको आज हम फुली कवर करेंगे। आराम से इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए आप, मैं आपको सारा यहीं पे कवर कर दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ना कहीं जाना है, और ना ही ये टफ कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजिस्ट्स व्यू। अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप खुद की व्यू नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये सब्जेक्ट दिया है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इनके, हमारे सब्जेक्ट्स के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को वी हैड टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजिस्ट व्यू। हमें सोशियोलॉजिस्ट की व्यू को समझना है, नॉट अवर ओन व्यू पॉइंट, ठीक है, स्कोप में। सो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट को जब हम देखेंगे, जब हम पहले जाएंगे, जब हमारा ओरिजिन हुआ सोशियोलॉजी को, जब उस वक्त के सोशियोलॉजिस्ट थे, जब हम उनसे पूछेंगे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, तो वो जो है आर डिवाइडेड, वो डिवाइडेड हुए हैं इन दिस रिगार्ड। कुछ ने कहा, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ने कहा सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो बहुत नैरो है, इसका अपना फील्ड ऑफ स्टडी है, इसका अपना फील्ड ऑफ स्टडी है, और इसके अपने मेथड्स हैं, ठीक है। ये दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होती है, ना दूसरों से नॉलेज लेती है, ना ही इसका वाइडर फील्ड है। लेकिन दूसरे जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास आया, उसका नाम हमने रखा सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक का मतलब ये होता है मिक्सचर। इसमें इन्होंने कहा मिक्सचर, इन्होंने कहा सोशियोलॉजी का एक अपना कन्फाइंड फील्ड नहीं है, जो पॉलिटिकल साइंस को भी के एरिया को भी स्टडी कर सकती है, इकोनॉमिक्स के एरिया को भी स्टडी करती है, ज्योग्राफी के एरिया को भी स्टडी कर सकती है, ठीक है, जिसमें हम सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ ये साइकोलॉजिकल एरिया को भी स्टडी करते हैं। तो ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल। दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन अभी आपको लोगों को थोड़ा सा फ्रेमवर्क में दूंगा। सो नोट करके मैंने लिखा, मोस्टली वी नेग्लेक्ट न्यू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो हमारे नए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, कब? वाइल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जब हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को समझते हैं। लाइक सर, आप बोलोगे सर कौन कौन से, तो हमने यहां लिखा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। जब मार्क्स पर्सपेक्टिव आया, उसके बाद नियो मार्क्सिज्म भी आया, जिसमें मैंने अभी आपको ऊपर भी कहा हॉर्खीमर एंड एडोर्नस, जिन्होंने कल्चरल पर्सपेक्टिव को स्टडी किया, जिन्होंने कल्चर को थ्रू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव स्टडी किया, तो इन्होंने भी सोशियोलॉजी के स्कोप को वाइड किया। तो इसीलिए पिछली बार इनका क्वेश्चन आया था, हॉर्खीमर और एडोर्नस ने कौन सा कंसेप्ट स्टडी किया है, तो वहां पे कल्चरल पर्सपेक्टिव हमारा दिया हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन उस टाइम गलत किया था। इसी की वजह से छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है फिर हमारा, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा आया? पहला हमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आया, जिसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड हमें पढ़ना है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यानी उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट्स ने सोशियोलॉजी को कैसे देखा, ठीक है। उन्होंने कहा जेंडर बेस्ड एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए। चलिए, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को। फर्स्टली पहले से हम स्टार्ट करेंगे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या था, फिर हम धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। तो स्कोप का मतलब ही होता है एरिया ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, कहाँ क्या चीज ये सोसाइटी में स्टडी करती है। जैसे इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे, तो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखेंगे तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करता है सोसाइटी में। इसका क्या देखना है, ये देखती है प्रोडक्शन कैसे निकलती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, फिर उसका कंजप्शन सोसाइटी में कैसे होता है। इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से के साथ डील करता है, इकोनॉमिक इशू के साथ डील करता है, इकोनॉमिक एरिया के साथ डील करता है, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखोगे, उसके साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखोगे तो वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करता है, पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारा है। उसके साथ अगर आप हिस्ट्री देखो तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री को ये स्टडी करता है। ज्योग्राफी एरिया को स्टडी करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अदर सब्जेक्ट्स देखोगे, सोशल वर्क, तो इनका एक अपना अपना एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्टडी। क्या है, तो सोशियोलॉजी का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, यानी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ये सोसाइटी में कहाँ इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी मतलब ये कहाँ स्टडी करता है, किस चीज को स्टडी करता है। सो व्हाट सोशियोलॉजी स्टडी आर स्टडी, सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है और क्या स्टडीज करती है। फॉर दिस अब हम बोलेंगे सोशियोलॉजी ये स्टडी करती है, सोशियोलॉजी वो स्टडी करती है, सोशियोलॉजी कल्चर स्टडी करती है, ग्रुप स्टडी करती है, इकोनॉमिक कल्चर को स्टडी करती है, तो ये इन चीज़ों को स्टडी करती है। नो,
वी कांट गिव आवर ओन व्यू रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। उसके रिलेटेड हमें क्या करना है, वी हैड टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजिकल व्यू। हमें सोशियोलॉजिकल व्यू अंडरस्टैंड करनी है, और स्पेशली बाय दोज हु आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो यही से तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे फाउंडिंग फादर्स क्या कहते थे सोशियोलॉजी के बारे में, उन्होंने सोशियोलॉजी के फील्ड को कहां तक लिया, क्या उन्होंने सोशियोलॉजी के फील्ड को शॉर्ट किया या वाइड किया, क्या उन्होंने कहा सोशियोलॉजी इस चीज को स्टडी करेगी, खाली कल्चर को स्टडी करेगी, या सोशियोलॉजी हर किसी पॉइंट, हर किसी इंस्टीट्यूशन, हर किसी चीज को सोसाइटी में स्टडी कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्लासिकल सोशियोलॉजी। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट को हम किनको कहते हैं, जो पहले हमारे सोशियोलॉजिस्ट लाइक कोट, दुर्खियम, ठीक है, सिमेल, इनको हम बोलते हैं क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट। लेकिन बट द प्रॉब्लम यह है हमारे पास कि सोशियोलॉजिस्ट्स आर डिवाइडेड इन दिस रिगार्ड। सोशियोलॉजिस्ट्स को जब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट्स क्या व्यू देते हैं किसके बारे में, सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में, तो वो दोनों डिवाइडेड है। इस व्यू के रिलेटेड कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। एक सम कहते हैं वाइड सोशियोलॉजी का स्कोप जो है ये बड़ा है, यानी हर किसी चीज को जो भी सोसाइटी में है उसको कौन स्टडी करता है, उसको सोशियोलॉजी स्टडी करती है। तो ये लोग वाइड स्कोप कर देते हैं। और कुछ कहते हैं नहीं, सोशियोलॉजी खाली सोसाइटी यानी कल्चर को स्टडी करता है। ठीक है, इससे ज्यादा ये स्टडी नहीं करेगा, ना इकोनॉमी को स्टडी कर, ना पॉलिटिक्स को स्टडी करेगा, ना ये बाकी चीजों को स्टडी करेगा। ठीक है, तो वाइड वाले जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन को भी स्टडी करता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी पॉलिटिकल एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशन को भी स्टडी करता है। तो ये स्कोप वाइड कर देते हैं। तो इसके रिलेटेड आपने बार बार सुना होगा, दो स्कूल ऑफ थॉट से हमारे पास, एक फार्मलिस्टिक स्कूल और एक सिंथेटिक स्कूल। फार्मलिस्टिक स्कूल को भी हम बोलते हैं स्पेशलिस्टिक। ये स्पेशलिस्ट मतलब ये कहते हैं खाली इस चीज को आप स्पेशली आप इस चीज को स्टडी करें, इससे बाहर आप ना निकले। तो यहाँ पे हमारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें हमारे आते हैं जॉर्ज सिमेल, वर्केंड आते हैं, मैक्स वेबर आते हैं, स्मॉल आते हैं, वाइस आते हैं और फ्रेडरिक टोनीज आते हैं। तो यहाँ से जो सिंथेटिक स्कूल, सिंथेसिस का मतलब ही हो रहा है, याद रखना आज के बाद, मिक्सचर, दुर्खियम, हबहाउस, गिन्सबर्ग, सोरुकियन, ये लोग यहाँ आते हैं, जिसको हम कोड में आप याद रख सकते हो DG एंड SH, अगर आपको कंफ्यूजन होता है। अब हम इनके मेन पॉइंट्स देखेंगे। इनके मेन पॉइंट्स क्या थे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल के मेन पॉइंट्स क्या थे और सिंथेटिक स्कूल के मेन पॉइंट्स क्या थे। देखो, फॉर्मलिस्ट वाले कहते हैं सोशियोलॉजी इज प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है एज ए प्योर साइंस स्कोप इज लिमिटेड। ये कहते हैं ये प्योर साइंस है, मतलब ये किसी और साइंस से नॉलेज नहीं लेता है, ना इसको इसका अपना फील्ड है और इसके अपने मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ स्टडी। ये किसी भी सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ये प्योर चीज है, मतलब इसमें कोई मिक्सचर ही नहीं है। सिंपल कंसेप्ट जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो प्योर मतलब इसको किसी भी चीज की जरूरत, इसके अपना फील्ड ऑफ नॉलेज है, इसके अपने मेथड्स हैं जिसे स्टडी करता है। ये दूसरे सब्जेक्ट से कोई भी चीज नहीं लेता है। ठीक है, कोई भी मेथड या कोई भी नॉलेज नहीं लेता है। इंडिपेंडेंट है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको ना पॉलिटिकल साइंस का कोई चीज, कोई मेथड चाहिए, ना उसकी नॉलेज चाहिए, ना हिस्ट्री की, ना जियोग्राफी की, किसी भी साइंस की। इंडिपेंडेंट साइंस है। आई बात समझ। तो उसके साथ साथ कहते हैं सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन, ये कहते हैं सोशियोलॉजी को खुद को कन्फाइन करना चाहिए, रोकना चाहिए, इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी को खाली रोकना, सोशियोलॉजी को खुद को रोकना चाहिए, इसको सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है उन्हीं को स्टडी करना चाहिए, ना कि उससे बाहर। जैसे कल्चरल स्टडीज है, खाली कल्चर, इसका कल्चरल स्टडीज क्या है, उससे बाहर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स क्या है इसके, इसको वो नहीं देखने हैं, इसको पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है वो नहीं देखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, बहुत ईजी है। सोशियोलॉजी शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर सोशल साइंस, इसको अदर साइंस से अलग एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टडी करती हैं, इसकी जो नॉलेज है, इसके जो मेथड्स हैं, वो इसको खुद को मेंटेन करना चाहिए, यानी इसको बाकी सब्जेक्ट्स के बाउंड्री में एंटर नहीं होना चाहिए, इसको कन्फाइन करना चाहिए खुद को। कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारे फॉर्मलिस्टिक स्कूल। तो इसका मतलब है ये लोग सोशियोलॉजी के स्कोप को क्या करते हैं, ये लोग सोशियोलॉजी के स्कोप को यानी सिक्यूज करते हैं, बहुत कम रखते हैं कि यहाँ तक स्टडी आप कीजिए बस, यानी कि नैरो करते हैं सोशियोलॉजी का स्कोप। इसको ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा स्टडी सोसाइटी में नहीं करनी चाहिए हर किसी एस्पेक्ट की। चलो अब हम देखेंगे सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल हमने कहा मिक्सचर,
मिक्सचर का मतलब होता है सोशियोलॉजी इज अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी सिंथेसिस है सोशल साइंस, यानी इसमें हर कोई चीज़ आपको मिक्सचर मिलेगी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मिलेगी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी मिलेगी, ठीक है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी भी आपको पढ़नी होगी, यानी इसमें हर कोई जो बाकी हमारे साइंस है या सोशल साइंसेज है सॉरी, तो उनका आपको इसमें मिक्सचर मिलेगा। ये सब चीज़ों को स्टडी करता है जो भी हमारी सोसाइटी में है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, चाहे रिलीजन सिस्टम है, चाहे फैमिली सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है आज हमारे पास, तो ये सब चीज़ों को स्टडी करता है, सब चीज़ों को देखता है, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं सोशियोलॉजी इम्पैक्ट देखती है, डिफरेंट चीज़ेस का इम्पैक्ट, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे सोसाइटी में आते हैं, जैसे नेटवर्किंग सिस्टम आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, रोड ट्रांसपोर्ट आ गया, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखना, तो वो कौन बोल रहे हैं, वो सिंथेटिक स्कूल वाले बोल रहे हैं। दे वांट टू मेक सोशियोलॉजी अ जनरल सोशल साइंस, ये लोग चाहते हैं कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस बने। जनरल का मतलब ही होता है जिसमें सब कुछ आएगा, तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं स्पेसिफिक, ये लोग कहते हैं जनरल, इसमें हर किसी चीज को हम स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दिन दिस डेज यू आर वॉचिंग या यू आर सीइंग, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पेपर जो नए नए आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे वक्त में हमने पढ़ा है एक पेपर सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम भी पढ़ा, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन भी हमने पढ़ा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हमने देखा क्योंकि हमारा इलेक्टिव सिस्टम था, तो उसमें हमने एजुकेशनल सोशियोलॉजी को पढ़ा, ठीक है, हमने मेडिकल सोशियोलॉजी को भी पढ़ा है, ठीक है, अप्लाइड सोशियोलॉजी हमने एक पेपर पढ़ा है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे फील्ड्स इसमें क्या हो रहे हैं, जनरल हो, हर किसी चीज को ये स्टडी करेगा। बात आई समझ? तो उसके साथ एंड नॉट ए प्योर स्पेशल साइंस, ये एक प्योर स्पेशल साइंस नहीं है। प्योर मतलब इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, नहीं, इसमें है, इसको स्टडी करना है सोसाइटी के हर किसी एस्पेक्ट को। द स्कूल मेड सोशियोलॉजी एज सेप्नोटिप और एनसाइक्लोपीडिक इन नेचर, ये हर किसी चीज को स्टडी करेगा, हिस्टोरिकली भी चीजों को देखेगा। सो वाई दे वांट टू मेक सोशियोलॉजी एज सिंथेसिस, बिकॉज, क्यों सर, क्यों, दे सेड, ये लोग कहते हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ आर इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड। ये कहते हैं अगर आप सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप सोसाइटी के पार्ट्स को देखेंगे, सोसाइटी के पार्ट्स, नॉर्म्स है हमारे पास, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमी है, ठीक है, नेटवर्किंग सिस्टम है, तो ये सब चीजें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। देखो कैसे सर, कैसे इंटरकनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे जैसे ही आपकी मैरिज होगी तभी तो आपकी फैमिली बनेगी, जब आपकी फैमिली बनेगी आपके बच्चे आएंगे, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको उनको भेजना ही है पढ़ाने के लिए, तो उनको रोल देगा, उनको पैसा भी चाहिए, उनको वर्क भी करने, जब उनके पास पैसा वर्क आ जाएगा तो वो बड़ी यानी कि चीज़ों का एक्सेस लेंगे, जैसे नेटवर्किंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी सोसाइटी में किनशिप भी बनती है, उससे रिश्तेदारी है, तो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे पे। जब ये इंटरकनेक्टेड है तो इसका मतलब ये लोग कहते हैं आप इनको एक एक पार्ट करके स्टडी नहीं कर सकते, आपको इनको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको इंटर रिलेटेड है तो आपको इनको एज ए होल स्टडी करना पड़ेगा। बात आई समझ, जो फंक्शनलिस्ट वाले भी कहते थे। Hence the study of one aspect, ये लोग कहते हैं वन, अगर आप एक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड एंटायर फिनोमेना। अब अगर आप एक चीज़ को स्टडी करेंगे, जैसे आप ट्रेडिशंस को स्टडी करेंगे, ट्रेडिशंस आते कहाँ से हैं, वो आप फैमिली से सीखते हैं, फैमिली में कौन देता है, वो आपके पेरेंट्स देते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, उनकी सोशलाइजेशन हुई है, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखा है, तो इंटरकनेक्टेड है ये। अगर आप इंटर कैसे इंटरकनेक्टेड नहीं समझेंगे तो आपको होल फिनोमेना समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसलिए आपको हर किसी पार्ट को स्टडी करना होगा एज ए होल, तभी आप सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट या किसी सोशल रियलिटी को फुली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। सो ये लोग कहते हैं सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोशल लाइफ एज होल, तो सोशियोलॉजी को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए सोशल लाइफ को एज ए होल, यानी कि एक ही पार्ट के साथ नहीं, एज ए होल आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो आपके लाइफ पे इकोनॉमी कैसा इंपैक्ट करता है, आपका
आपके कल्चर कैसा, आपके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स क्या है, मॉरल्स, वैल्यूज, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, आपका कल्चर कैसा है, वो सब चीजें जो इंटरकनेक्टेड एज ए होल आप पे क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो इंटरकनेक्टेड एज ए होल आपको सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें अब आपको समझ आई होंगी, जो बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऊपर, किन के बीच में, फॉर्मलिस्ट स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। तो ये इन लोगों ने सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो काफी वाइड किया, और इन लोगों ने सोशियोलॉजी का स्कोप काफी नैरो रखा। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम आल्सो विद द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, आई एम नॉट विद द फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। चलिए, तो फॉर्मल स्कूल सोशियोलॉजिस्ट कौन कौन से थे, अब एक एक करके हमें इनको डिस्कस करना होगा कि फॉर्मल स्कूल सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा। जैसे हम पहले जॉर्ज सिमेल को स्टडी करेंगे, ये लीडिंग जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है सोसेशन। याद रखना, भूल मत जाना, ये जॉर्ज सिमेल का कंसेप्ट है। ये कभी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में, सोसेशन किसने कंसेप्ट दिया है। सोसेशन का कंसेप्ट, सोसेशन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, सोसेशन का मतलब होता है इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल दैट फॉर्म सोसाइटी। जब इंटरैक्शन दो इंडिविजुअल्स के बीच में होगा तो तभी ये सोसाइटी बनाता है। जब इनके दो के बीच में इंटरैक्शन होगा तभी इनकी कोई सोशल रिलेशनशिप बनेगी, तो ये धीरे धीरे क्या बनाता है, यही सोसाइटी बनाता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ही बिलीव्ड सोसेशन वाज द प्राइमरी एरिया ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। तो ये फॉर्मलिस्ट स्कूल से था। इसने सोशियोलॉजी का स्कोप जो क्या किया, वो बहुत नैरो किया कि सोशियोलॉजी को ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहिए, उसको लिमिटेड फील्ड में रहना चाहिए। तो इसने कहा ही बिलीव्ड सोशियोलॉजी को स्टडी करना सोसेशन। सोसेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट का काम है, उनका प्राइमरी एरिया ऑफ स्टडी है कौन सा, सोसेशन। सोसेशन मतलब जो इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन करते हैं उसी इंटरेक्शन को इसको स्टडी करना होगा, खाली उससे बाहर इनको जाना नहीं होगा। बस सिंपल कंसेप्ट। चलो आ जाओ, अब हमारे हैं अल्फ्रेड जो वर्केंड है। इसने क्या कहा, इसने कहा सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस एज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये एक स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज है। तो इसने क्या कहा, सोशियोलॉजी शुड नॉट स्टडी कंक्रीट सोसाइटीज इन डिटेल लाइक हिस्ट्री। सोशियोलॉजी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है कंक्रीट स्टडीज लाइक हिस्ट्री, जैसे कंक्रीट जैसे कि हिस्ट्री वाले करते हैं। कंक्रीट उनके दोनों सोर्सेज देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं। उन चीजों को वहां जाके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो वहां आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकलते हैं। नो, उनको ये कंक्रीट करने की जरूरत नहीं है। इट शुड स्टडी। सर फिर क्या करना चाहिए, इसने कहा इट शुड स्टडी, इसकी एक टर्म है याद रखना, ये इररिड्यूसिबल कैटेगरी ऑफ साइंस। इसने कहा इररिड्यूसिबल कैटेगरी ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दोज कांसेप्ट स्टडीड बाय अदर साइंसेज आर नॉट नेसेसरी टू स्टडी इन सोशियोलॉजी। इररिड्यूसिबल कैटेगरी ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है, इसने कहा सोशियोलॉजी को उन चीजों को स्टडी नहीं करना चाहिए जो बाकी साइंसेस स्टडी कर रही है, जो हिस्ट्री स्टडी कर, जो इकोनॉमी स्टडी करते हैं, जो पॉलिटी स्टडी करते हैं, जो सोशल वर्क, जो ज्योग्राफी और जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी हमें करते हैं। उन चीजों को छोड़ के उन चीजों को स्टडी नहीं करना, सोशियोलॉजी को उससे बाहर स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास आते हैं फिर हमारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे मैक्स वेबर है। इसने क्या कहा, ही सेड दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंसिस्ट्स, इसका मतलब इसने कहा इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इसने कहा सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी क्या करना चाहिए, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट उनको स्टडी करना चाहिए सोशियोलॉजी के अंडर इंटरप्रिटेटिंग और अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन को उनको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, उसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको सोशल एक्शन को, सोशल बिहेवियर एज अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेक्चर। जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि सोशल एक्शन होता क्या है, वो मैंने एक डेफिनेशन में पढ़ाया है। जो हमारे पेड कोर्स बैच के लड़के हैं उनको पता होगा, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको पता है। मैंने वहां से अलग डेफिनेशन पढ़ाया था कि मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन कहा किसको, क्योंकि मैक्स वेबर को समझना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो इसने सोशल एक्शन को डिफाइन किया है वो मैंने एक लेक्चर में 15
टू 20 मिनट्स में इन बच्चों को अच्छे से समझाया है कि सोशल एक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहां टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, यहां आपको खाली क्या याद रखना है, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंसिस्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेटिव और अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, सोशल एक्शन को समझना, ठीक है। यहां आप सोशल एक्शन खाली ये याद रखेंगे, मैक्स वेबर सोशल एक्शन उस एक्शन को कहता है जिसका कोई मकसद होता है, जिसके पीछे मोटिवेशन होते हैं, और वो एक्शन जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक्शन जब आप करेंगे तो आपको पता होगा ये आपको जरूर रिप्लाई देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सोशल एक्शन। चलिए आ जाइए, फिर हमारे आते हैं समा। ये कहता है, ये हमें क्या कहता है, ये कहता है प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूएसए में, इसी ने सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला था, ये भी याद रखना। इसका मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था, जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को उसको ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर देना। तो ये फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट था जिसने सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट यूएसए में खोला था 1892। फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ऑफ यूएसए भी यही थे। एस्टैब्लिश्ड अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इसी ने खोली थी। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आपको पता होगा क्या होगा, जो लड़के या रिसर्च स्कॉलर्स अभी पेपर पब्लिश कर उनको पता होगा, जैसे इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है उसी तरह से अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है। ये एक जर्नल का नाम होता है या एक एसोसिएशन होती है जहां स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स अपने आइडियाज या अपने पेपर्स को पब्लिश कराते हैं, अपने आइडियाज। ये हर साल 2 साल 3 साल के बाद इनका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। उसको फिर रीनेम किया गया था अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन 1958। अबाउट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज ए लिमिटेड फील्ड। इसने क्या कहा, इसने कहा सोशियोलॉजी का भी लिमिटेड फील्ड है, क्योंकि ऑलरेडी किस स्कूल ऑफ थॉट से था, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। अब फ्रेडरिक टोनियस को देखते हैं, इसने क्या कहा, इसने कहा सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट एंड प्योर सोशल साइंस। तो ये आप सिंपल याद रखेंगे, इन दोनों ने सेम कहा है, सोशियोलॉजी जो है ये इंडिपेंडेंट और प्योर साइंस है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये प्योर, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल। अब हम देखेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट को। तो सिंथेसिस मैंने आपको अभी कहा है मिक्सचर, ठीक है। चलिए, तो यहां आपको पता है, यहां हमारे पहले जो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं वो दुर्खियम आते हैं। दुर्खियम हैज 3 मेन डिविजन्स फॉर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। दुर्खियम ने कहा सोशियोलॉजी को 3 फील्ड्स की इंक्वायरी, 3 जगह 3 फील्ड्स में सोशियोलॉजी अपनी स्टडी कर सकती है, 1 2 और 3। कहां कहां स्टडी कर सकती है सोशियोलॉजी, चलिए 3 फील्ड्स इसने कहा। पहले इसने कहा सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा कहा सोशल फिजियोलॉजी, तीसरा इसने कहा जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसका मतलब होता है रेफर्स टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर फंडामेंटली ज्योग्राफिकल, जो ज्योग्राफिकल इन नेचर होते हैं, यानी ज्योग्राफी में, हमारे ज्योग्राफी में वो चीजें अवेलेबल होती है, जैसे पॉपुलेशन का साइज, डेंसिटी, वॉल्यूम, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी सोशियोलॉजी स्टडी कर सकती है। किसने कहा, दुर्खियम ने कहा। इसका नाम उसने क्या रखा, सोशल मॉर्फोलॉजी। फिर उसने कहा सोशल फिजियोलॉजी। इसने कहा सोशल फिजियोलॉजी का मतलब होता है सोशियोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसने मिक्सचर कहा, बहुत सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज में स्टडी कर सकती हैं। तो एक एरिया मॉर्फोलॉजी, दूसरा इसने कहा फिजियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना। सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको मैं बार बार बताता हूं, ठीक है। फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाँ, इसमें एक बड़ा डिबेट है मोरिस गिन्सबर्ग का कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम किस को कहेंगे, वो एक सोशियोलॉजिकल डिबेट है, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली ये याद रखना है। फिर इसने कहा जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी डील्स विद जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल फैक्ट्स। आपको पता है सोशियोलॉजिस्ट दुर्खियम ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। जब आप सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं तो सोशल फैक्ट्स होते क्या हैं उसको यहां स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एक सिंपल एग्जाम से आप याद रखेंगे सोशल फैक्ट होता क्या है। मैंने डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी में इसको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी पेड बैच में कि सोशल फैक्ट्स होते क्या। सोशल फैक्ट होता क्या, सोशल फैक्ट आप सिंपल याद रखेंगे, ये वो चीज होती है, ये जिसको हम बोलेंगे, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कोई जगह कॉलेज काम कर रहे हैं या हायर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप क्या करते हैं, आप कभी कभी कहते हैं कि मैं यहां इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करूंगा, लेकिन वहां के नॉर्म्स वैल्यूज आपको, या आप कहते हैं मैं ये चीजें करना चाहता हूं लेकिन आपको एलो नहीं किया जाता है, तो वो इंस्टीट्यूशन आप पे प्रेशर बनाता है वो चीजें करने के लिए, आप वो चीजें करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सोशल फैक्टर जो दुर्खियम ने कहा, ये वो चीजें होती हैं जो आप पे फोर्स करती है और कोहेरेसिव इन नेचर, और दूसरा ये डायरेक्ट हमें दिखेगा
कि आप जो बिहेवियर है वो इंस्टीट्यूशन के मुताबिक आप फॉलो करते हैं, तो आपके बिहेवियर को हम बाहर से ही क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, ये उन चीज़ों को हम सोशल फैक्ट बोलते हैं। तो इसने कहा 3 चीज़ों में हम स्टडी कर सकते हैं। सोशोलॉजी के 3 फील्ड्स हैं जहां सोशोलॉजी स्टडी करते हैं: सोशल मॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफिकल इन नेचर, फिजियोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल जनरल। सोशोलॉजी का मतलब होता है जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स को स्टडी करना है। किसने कहा? दुर्खियम ने कहा। सो ये बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, कम से कम आप लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। मोरिस गिन्सबर्ग क्या कहता है? वो कहता है मेन टास्क ऑफ सोशोलॉजी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रांचेस। अब देखिए, मोरिस गिन्सबर्ग को दुर्खियम के पास, ये भी सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट से, इसने कहा सोशोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, ये 4 एरियाज में स्टडी कर सकती है। कहां कहां स्टडी कर सकती है? सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी एज सेम एज दुर्खियम, जो दुर्खियम ने कहा, यानी ज्योग्राफिकल इन नेचर, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। चलिए, यहां मैंने नोट करके लिखा लेटर स्टडीज बाय द रेडक्लिफ। इस चीज को लेटर स्टडी किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने भी, ये भी याद रखना। सोशल मॉर्फोलॉजी अगर कभी आपसे पूछा जाएगा दुर्खियम और गिन्सबर्ग के बाद किसने कहा ये सोशोलॉजी स्टडी करती है, वो याद रखना रेडक्लिफ ब्राउन ने। उसके बाद इसने कहा सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल होता है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। सर सोशल कंट्रोल होता क्या है? वो आपको पता होगा कि हमारी जो सोसाइटी है या हम एज एन इंडिविजुअल्स, हमारे ऊपर सोसाइटी का कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? अभी अगर आप सड़क पे निकलेंगे तो आप गाड़ी राइट तरीके से चलाएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप कोई गलती करेंगे या कोई सिग्नल तोड़ देंगे तो एकदम से आपको पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, जो लॉस हमें कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं, हमारे बिहेवियर को, उसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल कंट्रोल। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, हमें लॉ ये कभी नहीं सिखाता है कि आप पेरेंट्स के सामने जब बैठोगे तो कैसे बैठोगे, बी रेस्पेक्टफुल। टीचर्स के साथ बात करोगे तो उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसे फ्रेंड्स के साथ करते हो, तो ठीक है। ये इनफॉर्मल चीजें होती है जो हमें फैमिली सिखाती है या हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखाती है, ये रिटन रूल्स नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। तो ये भी तो सोसाइटी में होता है, तो मोरिस गिन्स ने इसको ऐड किया सोशल कंट्रोल को। कहा सोशोलॉजी सोशल कंट्रोल को भी स्टडी करते हैं, जहां हम नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, कस्टमर ट्रेडिशंस, बिलीफ्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास कौन? सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं? अगर आप सोशल प्रोसेसेस को देखेंगे तो सोशल प्रोसेसेस मतलब हम डिफरेंट मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, कोऑपरेशन कैसे होता है सोसाइटी में। जैसे आपने दुर्खियम से पढ़ा होगा, मैकेनिकल सोसाइटी में कोऑपरेशन कैसे होता था, वहां सॉलिडेरिटी कैसे होती थी, यूनिटी कैसे थी, तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर लेस था। तो अगर आप देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी में, यहाँ इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। टीचर टेलर पे इंटरडिपेंडेंट है, सफाई कर्मचारी पे इंटरडिपेंडेंट है, या इंटरडिपेंडेंस हमें सॉलिडेरिटी। तो ये चीजें, ये कोऑपरेशन कैसे होती है, ये भी सोशल स्टडी। कंपटीशन लोगों में कैसे होता है, कंपटीशन कैसे डेवलप होता है, तो ये तो मार्क्स। कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। आप अभी जो पर्सनैलिटी आपकी है इसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हैं, जैसे, ठीक है, जैसे आपको मैं अपनी कोई एग्जांपल बताता हूँ, या कोई स्कॉलर है, पहले अपने एरिया में पढ़ता है, वहाँ चीज़ें उसके पास आती है, उसमें चेंजेस होती है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, न्यू आइडियाज़, न्यू कल्चर के साथ इनकाउंटर होता है, तो नई चीज़ें उसमें अडॉप्ट होती है। उसके बाद पढ़ाने जब जाता है तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ उसका इंट्रैक्शन होता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से मिक्सचर होती है, उसमें एसिमिलेशन होती है, ठीक है। तो इसने कहा मोरिस गिन्सबर्ग ने, ये सोशल मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी करेगा, सोशल कंट्रोल पे भी स्टडी करेगा, और सोशल प्रोसेसेस को भी स्टडी करेगा, और सोशल पैथोलॉजी को भी स्टडी करेगा। सोशल पैथोलॉजी का मतलब ही होता है सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब पॉवर्टी को स्टडी करेगा, बेगरी को स्टडी करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेगा, और पॉपुलेशन को स्टडी करेगा, क्राइम को स्टडी करेगा, और प्रोस्टिट्यूशन को भी स्टडी करेगा। इसीलिए आप एक पेपर ही देखोगे सोशियोलॉजी में या अंडर ग्रेजुएट लेवल में, सोशल प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है। तो मोरिस गिन्सबर्ग ने कहा सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, ये इन फील्ड्स में स्टडी कर सकते हो, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी। चलिए, नाउ अब हम देखेंगे एल.एच. हॉबहाउस को। इसने क्या कहा? ये इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट थे। बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी शुड सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी जो ये सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस है, स्टडीइंग सोसाइटी एज ए होल, इसको स्टडी करनी चाहिए सोसाइटी को एज ए होल, ठीक है। चलिए, सिंपल
So he thought that sociologists should connect their findings with those of other social sciences to interpret society. इसने कहा सोशोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, जो वो फाइंडिंग्स देते हैं हमें, जैसे क्राइम को वो स्टडी करते हैं, तो क्राइम को जब वो कल्चरली देखेंगे, उनको पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से क्राइम क्यों होता है, पॉलिटिकल सिस्टम का क्या रोल है इसमें, इकोनॉमिक सिस्टम का क्या रोल है, ठीक है, ज्योग्राफिकल सिस्टम का क्या रोल है, तो हिस्टोरिकली क्राइम का क्या रोल है, इन चीजों को साथ लेके चलना चाहिए। और उससे क्या होगा, टू इंटरप्रेट सोसाइटी, तब उसको इंटरप्रेट सोसाइटी करनी चाहिए, उससे रियलिटी ज्यादा सामने आती है, ठीक है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नोट करके मैंने लिखा है यहां पे, ही सेड जाने कि कोहेरेसिव शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट वाज इनइफेक्टिव एट इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा क्या करना चाहिए, सोशियोलॉजी को इस चीज को थोड़ा सा अलग करना चाहिए, यानी कि फोर्सेस जो हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो लाइव्स है वो इम्प्रॉपर स्टडी होती है, इस चीज़ को थोड़ा उनको क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए, इस फोर्स को उनको नहीं लेना चाहिए। सो हमारे आते हैं फिर सोरुकियन कहते हैं सोशियोलॉजी शुड स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जो हमारी सोशल लाइफ है इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। जब आप स्टडी करोगे सो एज ए सोशियोलॉजिस्ट, तो सोशल लाइफ के जो सारे वेरियस एस्पेक्ट, जैसे इकोनॉमिक एक पार्ट है हमारा, पॉलिटिकल, रिलीजन, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड यस डेफिनेटली दे इन्फ्लुएंस अस, ये इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है एक इंडिविजुअल पे। जैसे आप बोलोगे सर कैसे, एक इंडिविजुअल के पास कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी इन्फ्लुएंस करता है, उसका कल्चर कैसा है, वो किस कल्चर में रह रहा है। अगर उसका कल्चर है बहुत, यानी कि बहुत लो कल्चर है से है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके माइंड को, उसकी थिंकिंग को, उसकी सोशलाइजेशन को वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो सोशोलॉजिस्ट शुड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल एस्पेक्ट्स, और उनको ये भी स्टडी करना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है सोशल और नॉन सोशल एस्पेक्ट्स में। So Sorokian sociology is based on the idea that personality, society, culture are, ये सब क्या है, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप अलग नहीं निकाल सकते। जो पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कल्चर को आप क्या इनसेपरेबल, इनको आप अलग अलग से स्टडी नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी, सोसाइटी और कल्चर को आपको साथ में स्टडी करना पड़ेगा। एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड टुगेदर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। सोरुकियन ने कहा जब आपको सोसाइटी को स्टडी करना होगा, इन तीनों चीजों को आपको साथ लेके चलना होगा, पर्सनैलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर। समझ आया? तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको क्लियर होंगे, हो गए होंगे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी और सिंथेटिक स्कूल भी। लेकिन इसके बाद क्या जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आजकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो हम स्टडी करेंगे अब, ठीक है। चलिए आ जाइए, वेट ए सेकंड। तो यहां से मोस्टली आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत पढ़ाया था, पहले से ही मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा कहा। उसके बाद आते हैं हमारे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाले, यानी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे फिनोमेनास को, बहुत सारे कंसेप्ट्स को सोशियोलॉजी में ऐड किया। जैसे हमारे पास नियो मार्क्सिस्ट वाले आ गए, ठीक है। तो उन्होंने कल्चरल पर्सपेक्टिव को लाया कि कल्चर जो है, कल्चर को हम क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे, हम देखेंगे कल्चर की वजह से सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, कल्चर को कैसे यूज किया जा रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव लाया किन्होंने, नियो मार्क्सिस्ट वालों ने, जिसमें हॉर्खीमर और एडोर्नस आए, ठीक है, ये याद रखना, भूल मत जाना। उसके बाद आया फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने कहा नो, जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी जो है ये जेंडर बेस्ड एक्सप्लेनेशंस देती है। सोशियोलॉजी जेंडर को स्टडी करता है कि मेल और फीमेल में कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये जेंडर बेस्ड एक्सप्लेनेशंस देती है। ये कहते हैं सोशियोलॉजी इज डिफरेंट, सोशल रियलिटी, यहाँ सोशल रियलिटी लिखना, सोशल रियलिटी इज डिफरेंट फॉर बोथ द सेक्सेस। उन्होंने कहा सोसाइटी में जो रियलिटी है, जिसको आप स्टडी करते हैं, कंसेप्ट उसको स्टडी करते हैं, उसकी डिफरेंट रियलिटी है। मेल जब उसको देखता है वो अलग तरीके से देखता है, और फीमेल जब उसको देखेगा वो अलग तरीके से देखेगी, ठीक है। जो चीजें मेल के लिए मतलब सोशल ऑर्डर में है, वो चीजें जो है वो डिसफंक्शनल है फीमेल सोशल, यानी फीमेल सेक्स के लिए, ठीक है।
बात आई समझ। तो ये भी पर्सपेक्टिव आ गया कि आजकल हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी में जेंडर को भी स्टडी किया जा रहा है। तो जेंडर आजकल एक पेपर ही भर रहा है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। इस पे बहुत सारा रिसर्च वर्क भी हो रहा है जेंडर पे, ठीक है। तो मेरा फील्ड ऑफ जो स्टडी है रिसर्च में वो भी यही है, जेंडर एंड सोशियोलॉजी। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फिर आया उसके बाद। उन्होंने क्या कहा, जिसमें हमारे डेरिडा, फोको, मिशेल फोको आए। इन्होंने क्या किया, इंक्लूडेड द स्टडीज ऑफ प्रिजन। इन्होंने प्रिजन में स्टडीज की, हॉस्पिटल्स को स्टडी किया और सर्विलेंस सिस्टम को किया। सर्विलेंस सिस्टम आपको पता है क्या होता है। सर्विलेंस सिस्टम जो होता है, इसका मतलब होता है सर्विलेंस सिस्टम जो आजकल आप सीसीटीवीज देख रहे हैं, हर किसी जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अपना आधार कार्ड, उस पे आपका थंबनेल लगा हुआ है। आपकी जो स्किन का है, स्किन के अंदर क्या चीजें हैं वो आपके थंबनेल में लगे हुए। जैसे ही आप किसी जगह पे क्लिक करोगे या थंबनेल अपना दे दोगे तो वहां क्या हो जाएगा, वहां एकदम से आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो एड्रेस है वो सारा निकल के आता है, ठीक है। तो इस पे जो स्टडी की है वो किसने की है, इन लोगों ने, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोशियोलॉजी का स्कोप और भी वाइड हो गया। अब तक हम सारे क्या कर रहे थे, जैसे हम मॉरिस गिन्सबर्ग की जगह देंगे, अब तक हम सोशल कंट्रोल स्टडी कर रहे थे, ठीक है। सिंथेटिक स्कूल वाले क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट इसी चीज को स्टडी कर रहे थे, सोशल मॉर्फोलॉजी को, सोशल कंट्रोल को, सोशल प्रोसेसेस को, सोशल प्रॉब्लम्स को। तो न्यू सोशियोलॉजिस्ट हमारे पास आए, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले आए, इन्होंने इन चीजों को भी सोशियोलॉजी में लाया। प्रिजन स्टडीज, हॉस्पिटल्स में स्टडीज और सर्विलेंस सिस्टम जो आज हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, इस चीज को भी सोशियोलॉजी के स्कोप में लाया गया। तो हम कहेंगे पोस्ट स्ट्रक्चर वालों ने सोशियोलॉजी का स्कोप और भी वाइड कर दिया। बात आई समझ। चलो, उसके बाद हमने कहा पोस्ट मॉडर्निस्ट्स। मॉडर्निटी के बाद हम कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी का एरा, ठीक है। ट्राई टू मेक, इन्होंने कोशिश की सोशियोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की। सर, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिफरेंट अप्रोचेस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस में हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे हम आजकल देख रहे हैं सोशियोलॉजी वाले आजकल जेंडर पे भी काम कर रहे हैं, सोशियोलॉजी वाले आज सोशल वर्क के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड्स में आज सोशियोलॉजी वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश की सोशियोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की, ठीक है, यानी कि ये बाकी डिसिप्लिन्स में भी काम कर सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ, जैसे आजकल आप देखोगे लॉ में भी सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग वालों को सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है। वाई? क्योंकि यहां पे ये पूछा जा रहा है, यहां पे ये बताया जा रहा है कि वो एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में इनके पोस्ट्स निकाले जाते हैं। क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक समाज को समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए कि वहां कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनको इस सब्जेक्ट को जरूरी पढ़ना होगा, ठीक है, जो आजकल आप देख रहे हैं। तो हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट आते हैं जेन फ्रांसिस लाइटोड, जिगमंड बोहमन और जैन बोड्रिलान, ये भी आते हैं। तो इन्होंने कोशिश की सोशियोलॉजी को क्या बनाने की, इंटरडिसिप्लिनरी। तो हम क्या कहेंगे, अब आप बोलोगे सर अगर हमसे ये पूछा जाए इन पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वालों और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने क्या सोशियोलॉजी का स्कोप वाइड किया या नैरो किया, तो इन सब ने सोशियोलॉजी का स्कोप वाइड किया और भी सोशियोलॉजी के आइडियाज को, सोशियोलॉजी के फील्ड को इन्होंने और भी खोला, इसके बाउंड्रीज को इन्होंने और भी ज्यादा वाइड किया। तो इन सब ने मिलकर सोशियोलॉजी को एक क्या किया, एक इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की, इसके यानी कि एक वाइड सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। तो इसमें हम देखिए, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं सर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम क्या स्टडी करते हैं। ऊपर तो हमें समझ आया कि पोस्ट स्ट्रक्चरल वालों ने सर्विलेंस सिस्टम को लाया सोशियोलॉजी के डोमेन में। तो यहां इन्होंने क्या स्टडी किया, यहां अगर आप देखोगे पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने हेल्थ सिस्टम को, एजिंग सिस्टम को, डेमोग्राफिक इश्यूज को, साइबरनेटिक्स को स्टडी करने की कोशिश की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, सो कम्स अंडर द स्कोप, इन सब चीजों को इन्होंने किस में लाया, सोशियोलॉजी के स्कोप में, मतलब सोशियोलॉजी के स्टडी में, सोशियोलॉजी के फील्ड में सोशियोलॉजी यहां स्टडी कर सकती है। अगर आप ये लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है, जैन बोड्रेल, इसने क्या कहा, जैन बोड्रेड ने कहा
कि मास मीडिया हैज रिवर्स्ड द मार्क्सिस्ट आइडिया। जो हमारे पास अभी मास मीडिया है जिसको हम आज स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे हमने मैनुअल कास्टल को आपने देखा नेटवर्किंग सोसाइटी पे इसने काम किया, उसने कहा आज की सोसाइटी जो है रिस्क सोसाइटी हम रह रहे हैं, यहाँ आपकी आइडेंटिटी कभी भी लूज हो सकती है, कोई भी आपके व्हाट्सएप डेटा या कोई भी डेटा ले सकता है, आपकी आइडेंटिटी सेकंड्स में लूज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मास मीडिया हैज रिवर्स्ड द मार्क्सिस्ट आइडिया। इसने कहा मास मीडिया जो हमारे पास है, मास मीडिया मतलब फेसबुक व्हाट्सएप सब चीजें, ठीक है, इसने रिवर्स कर दिया मार्क्सिस्ट आइडिया को। कौन सा आइडिया सर? दैट मार्क्स ने कहा था सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोसाइटी को डोमिनेट करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमी सोसाइटी को क्या करती है, डोमिनेट करती है। सोसाइटी के सारे सिस्टम जो है वो इकोनॉमी पे चलते हैं। किसने कहा था? मार्क्स ने। लेकिन इन्होंने कहा क्या, इट विल नाउ बी इंक्रीजिंगली कंट्रोल्ड बाय द साइंस एंड इमेजेस। आजकल मास मीडिया कंट्रोल करता है सोसाइटी को। साइंस, अगर आप इमेजेस, जैसे ही आप मीडिया पे जाते हैं, अच्छी इमेज लग रही है किसी की, कोई थंबनेल या कोई अच्छी चीज मास मीडिया पे आपको लग रही है, इमेज पिक्चर्स, तो आप उनको क्लिक करते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी लगती है, वो चीजें आपको आजकल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। विच आर अ क्रिएशन ऑफ मास मीडिया, ये किसका है? ये मास मीडिया की क्रिएशन है। किसने कहा था? जन बोड्रियड, ये इसने कहा था, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। इसने कहा आजकल जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? वो मास मीडिया है। बात आई समझ? तो ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हमने डिस्कस किया इन द लाइट ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स। जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स है कि इन्होंने सोशियोलॉजी के स्कोप को कैसे एक्सप्लेन किया, किस नजरिए से देखा, और किस तरह से उन्होंने किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि सोशियोलॉजी का स्कोप नैरो है, किसी ने कहा वाइड है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स। आप सभी से यही गुजारिश है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम लाइक कर दीजिए, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी कर दीजिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स में आ जाइए, वहां हमने 10-12 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। तो आज हम वहां पढ़ने जा रहे हैं रोल क्या होता है। स्टेटस हमने कल कंप्लीट किया, आज हम रोल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।